सो यार अभी तक हम लोग डॉट प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में पढ़ाया। तो होपफुली आप लोगों ने अभी तक वो सब देख चुके हो। तो अब बारी आती है यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में दो तीन क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, बाय द वे बिफोर स्टार्टिंग दीज न्यूमेरिकल्स, बस एक रिकमेंडेशन ये है कि यार आप लोग जो मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर जो वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप प्लीज उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको तभी समझ आएंगे जब आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज मालूम होंगी। प्रॉपर्टीज पता है, बहुत प्यार से न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, बहुत इजीली न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार, प्रूव दैट द वेक्टर्स ए इज इक्वल्स टू, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यार अगर आपको याद हो, आपको ये प्रूव करना है कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं, तो दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर होने के लिए उनका डॉट प्रोडक्ट होना क्या किसके इक्वल होना बहुत जरूरी है। याद कीजिए, अगर आपको ये प्रूव करना है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना बहुत जरूरी है। तो मतलब हम यहाँ पर इन दोनों का सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालने वाले हैं, विच इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 2i कैप माइनस j कैप। अब देखिए, आपको याद होगा मैंने बताया था डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जहां पर फॉर्मूला कुछ निकल के आया था ax bx प्लस ay by प्लस az bz। फॉर्मूला भी याद नहीं तो मैंने यहाँ पर एक तरीका बताया था, एक ट्रिक बताई थी, जो क्या बताया था, i की i से मल्टीप्लाई करो, j की j से, k की k से। सिंपल सी बात है। तो जब i कैप की 2i कैप से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2, क्योंकि i डॉट i अगर मैं यहाँ पर करूं i कैप डॉट i, पता है ना i डॉट i क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, प्लस 2j माइनस j, तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस, ओके, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो -2 j कैप डॉट j कैप, और k तो है ही नहीं, तो ये तो जीरो बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि इधर k मतलब b वाले वेक्टर में k तो जीरो है, तो इसलिए जीरो बन गया। नाउ i डॉट i 1 हो गया और j डॉट j भी 1 हो गया, तो a डॉट b जो है यहाँ पर, दैट इज 2 माइनस 2 किसकी इक्वल हो गया, जीरो के। तो यहाँ पर क्या हो गया कि सिंस a डॉट b किसके इक्वल है, जीरो के, तो इसका मतलब क्या निकल के आया, इसका मतलब इतना सा निकल के आया कि जो a है वो परपेंडिकुलर है भाई बी पर। बहुत सिंपल सी बात है। तो आपने देखा, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की, क्वेश्चन बहुत इजी है। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स a इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप और एंड वेक्टर b इज इक्वल्स टू 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, कब निकालनी है कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि एज ए या वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डॉट बी किसके इक्वल है भाई, अभी तो बताया परपेंडिकुलर है, तो मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। और डॉट प्रोडक्ट की बात की जाए तो 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। तो अब आपको डॉट कराना है, तो आप i की i से j की j से k की k से, इस लाइन को रट लीजिए यार, याद कर लीजिए, i की i से j की j से k की k से मल्टीप्लाई करानी है। तो 2 इंटू 4 8 प्लस लैम्डा इंटू माइनस टू लैम्डा प्लस 1 प्लस के गैप माइनस 2k गैप माइनस 2, और ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के। तो 6 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, इसको सॉल्व करके लैम्डा निकल के आ गया आपका 3 के इक्वल। ठीक है,
तो बढ़ते हैं अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो इसको समझिएगा ध्यान से थोड़ा। क्वेश्चन बोल रहा है यार, इफ वेक्टर्स p q एंड r हैव मैग्नीट्यूड्स 5 12 एंड 13, अगर p वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको 5 दिया हुआ है, q वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको 12 दिया हुआ है और r वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको 13 दिया हुआ है, और क्या भी गिवन है, साथ के साथ ये भी गिवन है कि वेक्टर p प्लस q किसके इक्वल है, r के। तो आपको एंगल निकालना है किस किस के बीच, बिटवीन q एंड r। ओके, नाउ देखिए, जिन जिन दो वेक्टर्स के बीच आपको एंगल निकालना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जस्ट मेक श्योर कि वो दोनों वेक्टर्स सेम साइड पर हैं या नहीं है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको जिन दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालना है, जस्ट मेक श्योर कि वो दोनों वेक्टर्स क्या सेम साइड पर हैं या फिर नहीं है। तो आपको यहाँ पर जो एंगल निकालना है, ये निकालना है बिटवीन Q एंड R। ओके, तो क्या Q और R सेम साइड पर हैं? आंसर इज नो, ये दोनों सेम साइड पर नहीं है। तो सेम साइड पर कैसे लाएंगे, आप Q को ले जाइए राइट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा, R माइनस Q इज इक्वल्स टू P। अब आप देखोगे तो ये दोनों वेक्टर सेम साइड पर हैं, ठीक है, R माइनस Q इज इक्वल्स टू P। होपफुली ये बात समझ आई होगी, R माइनस Q इज इक्वल्स टू P। अब आपको एंगल निकालना है R माइनस Q, सॉरी Q एंड R के बीच। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सेम साइड में रखने के बाद सेम वेक्टर का सेम वेक्टर में डॉट कराना है, मतलब R माइनस Q का खुद में डॉट प्रोडक्ट करा देना है सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से। तो राइट हैंड साइड में सेम का सेम से डॉट कराओगे तो दैट इज P डॉट P बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं पहले, तो इट विल बिकम R डॉट R, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करा देनी बस आपने, माइनस R डॉट Q माइनस Q डॉट R, और माइनस माइनस प्लस, प्लस Q डॉट Q इज इक्वल्स टू P डॉट P। अब देखिए मुझे ना ये बताने की जरूरत नहीं है कि जब भी प्रॉपर्टीज में पढ़ा है हमने कि जब भी सेम वेक्टर का सेम वेक्टर में डॉट कराते हो तो हमें उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। नाउ अब ये माइनस क्यू डॉट आर लिखा हुआ है, या ये जो क्यू डॉट आर है यार, इसको मैं लिख सकता हूँ आर डॉट क्यू। कैसे लिख दिया भाई आर डॉट क्यू, इसको क्यू डॉट आर को मैंने आर डॉट क्यू। सिंपल सा रीजन, फिर से भाई जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब याद करो मैंने बताया था कि ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, ए डॉट बी इक्वल आएगा आपका किसके, बी डॉट ए के। बात समझ आई। तो इसलिए ये वाला स्टेप हमने करा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं जरा, और Q डॉट Q किसके इक्वल आ गया, Q स्क्वायर के, एंड दिस इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। तो R स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, R का मैग्नीट्यूड है 13, 13 का स्क्वायर 169, माइनस ये हो गया 2R डॉट Q, ठीक है, प्लस Q का स्क्वायर, तो Q का स्क्वायर इज 144 क्योंकि 12 है, ठीक है, माइनस सॉरी इज इक्वल्स टू P का स्क्वायर, P का स्क्वायर इज 25। नाउ अब यहां पर आप क्या करो, यहां पर हम करते हैं 169 प्लस 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 2R डॉट Q। भाई इस वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड ले गए, तो अब A डॉट बी का फॉर्मूला याद करो, ए बी कॉस थीटा, तो थीटा आ तो गया, तो बस आपको यहाँ पे कॉस थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 169 प्लस 144 माइनस 25। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 288 डिवाइडेड बाई 2RQ। तो 288 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर इंटू क्यू, दैट इज आर का मैग्नीट्यूड 13, क्यू का मैग्नीट्यूड 12, तो 2 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 12, तो ये आपको मिलेगा सॉल्व होके 12 बाई
13। तो cos थीटा आपको मिला 12/13। तो इसका मतलब थीटा जो मिलेगा आपको, थीटा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स 12/13। तो ये आपको एंगल मिल गया किस किस के बीच, क्यू एंड आर के बीच। तो ये जो तरीका है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इस तरह से कोई भी रिलेशन दिया हो बिटवीन थ्री वेक्टर्स और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा है, तो आपको यही तरीका फॉलो करना है यहाँ पर निकालने के लिए। बात समझ आई? तो देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी आर सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ओके, एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर 5 4 एंड 3। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 5, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3। तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है इनके बीच कि a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब देखिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको जो सबसे पहले ना ये मेक श्योर करना है कि क्या जिन दो वेक्टर्स के बीच आपको एंगल निकालना है, क्या वो दोनों वेक्टर्स सेम साइड पर हैं। ठीक है, तो सोचिए जरा, क्या ये दोनों वेक्टर्स सेम साइड पर हैं? आंसर इज नो। आपको एंगल किस किस के बीच निकालना है? आपको एंगल निकालना है यहाँ पर बिटवीन ए एंड सी। तो क्या ए और सी यहाँ पर दोनों सेम साइड पर हैं? नहीं है ना दोनों सेम साइड, तो इनको सेम साइड पर लाना पड़ेगा। अब सेम साइड पर कैसे लाया जाएगा? तो इनको सेम साइड पर लाने के लिए हम क्या करते हैं, सी को ले आते हैं लेफ्ट में। तो इट विल बिकम ए माइनस सी इज इक्वल्स टू बी। अब आगे का स्टेप क्या था, याद करो पीछे, डॉट में डॉट का सेम वेक्टर की सेम वेक्टर में डॉट करानी है। तो ए माइनस सी डॉट ए माइनस सी इज इक्वल्स टू बी डॉट बी। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट ए डॉट ए माइनस ए डॉट सी, ठीक है, ए डॉट ए माइनस ए डॉट सी माइनस सी डॉट ए प्लस सी डॉट सी इज इक्वल्स टू बी डॉट बी। तो ए डॉट ए विल बिकम ए स्क्वायर माइनस ए डॉट सी माइनस ए डॉट सी। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है ना, ए डॉट बी बी डॉट ए मतलब डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो आपको एंगल निकालना है, तो हमने क्या करा अब यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए डॉट सी। बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है पीछे वाला। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब a डॉट सी किसके इक्वल होगा, a डॉट सी विल बी इक्वल्स टू ए सी कॉस थीटा के। तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा आ गया आपका इक्वल यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। तो इसको बस सॉल्व करना है आपने वैल्यूज पुट करके। जैसे a की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, तो इसका स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, 25, सी की वैल्यू 3 दी हुई है तो स्क्वायर हो गया 9, माइनस बी की वैल्यू 4 दी हुई है तो स्क्वायर हो गया 16। तो सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपको मिलेगा 18/30, दैट इज 0.6। तो थीटा किसके इक्वल आ गया, थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 0.6 के इक्वल। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो अभी के लिए बस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो इसका पार्ट 2 जो है उसमें हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे इसके डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।